वेलकम बैक जी। खबर है कि सोशल मीडिया पर सहाफी से बदतमीजी करने वाला पीटीआई का सपोर्टर निजी बैंक से निकाल दिया गया। और वैसे पीटीआई सपोर्टर्स ने भी अखीर की हुई है। मैंने आज तक किसी पार्टी के सपोर्टर्स को इस हद तक बदतमीजी करते नहीं देखा। हालांकि ये उन दिनों की बात है, अभी इमरान स्ट्रगल में था और हम जैसे लोग सुबह शाम गला फाड़ के सपोर्ट किया करते थे उसकी। लेकिन अगर कोई टेढ़ी बात किसी दिन कोई हल्की फुल्की एक आध डिग्री ज्यादा हीट वाली बात कर दी तो शाम को लत्ते लेते थे हमारी। और सर इस कदर गलीज जुबान है, मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी वर्कर ने इस्तेमाल नहीं की होगी। मैं तो ये मानने लग गया था कि ये पीटीआई के लोग हैं ही नहीं, ये साजिश है पीटीआई के खिलाफ। लेकिन ये जो केस है ना, ये जो बैंकर भाई साहब हैं, फजील तजम्मुल है इनका नाम, इन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, और शुक्र है वो रिट्रैक्ट भी नहीं कर सके, झुटला नहीं सके मौसूफ, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट उसने लेके बैंक के सीईओ को भेज दिया। ये हसन जैदी नामी सहाफी है और मैं तो नहीं जानता, डॉन का है जी सर। वैसे तो ऐसे मामले में इंडल्ज होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने टेढ़ी बात की है ना तो उसको पर्सनली नहीं ले लेना चाहिए। आपने एक राय दी कि अभी प्राइम मिनिस्टर को क्या सूझी, पिछली रात उसने तकरीर शुरू कर दी, चलो ये तुम्हारा हक है, तुमने कमेंट दे दिया। अब उसकी पार्टी के सपोर्टर ने तुम्हारे लत्ते ले लिए। अगर वहीं पे बात रुक जाती ना स्टार्ट में तो गुजारा हो जाता, बचत हो जाती। उसने जवाब दिया तो जवाब गजल के तौर पे फिर उसने गाली गलोच के मदार में जब आप दाखिल होते हैं तो फिर लड़ाई यकीनी होती है। उसने पता नहीं क्या किया, बदकिस्मती इस बेचारे बैंकर की, हालांकि ये अवार्ड याफ्ता बैंकर है और सर ये कराची में अच्छी खासी पोस्ट पर था। जी जी जी। तो बहरहाल उसका दोस्त था जर्नलिस्ट का सीईओ, दोस्त ना भी होता उसने उसे भेजा कि यार ये देखो तुम्हारा ये बंदा ये कर रहा है। उसने कहा मैं यकीन नहीं करता कि उसने गाली दी होगी तुम्हें, तो ये ज़रा देखो, अब मैं तुम्हें आगे भेजता हूँ। वो देखा और बस फिर थोड़ी सी इंक्वायरी हुई उसकी, फौरी तौर पे उसे फारिग कर दिया गया। और सच पूछें तो फजील तजम्मुल के साथ बहुत सुथरी हुई। अब पीटीआई सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उस बैंक का बाइकआउट किया जाए जिसने उनका वर्कर निकाला है। ये उससे भी ज्यादा घटिया हरकत होगी और पीटीआई अपनी इन हरकतों की वजह से जलीलो रुस्वा हो रही है। ये जो इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, ये मादर पिदर आजाद है। भाई ये इमरान की नाअहली समझी जाएगी क्योंकि उसने ये कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार किए थे, लेकिन तरबियत नहीं की। तरबियत कैसे करता, उसे खुद सियासत नहीं आती, उसे नहीं पता कि बर्दाश्त करते हैं सियासत मेरे जैसे बंदे क्यों नहीं करते। हमारे अंदर वो टेम्परामेंट ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, उसके लिए डिस्क्वालिफाइड है। हाँ जी। कभी आपने बर्दाश्त देखनी हो ना, मैंने तो जिन सियासतदानों के साथ काम किया हुआ, हनीफ रामे को आप देखिए लोग किस तरह इन्फ्यूरिएट करते, चीफ मिनिस्टर वट्टू को, वट्टू साहब, और देखता था मैं वट्टू साहब के कान सुरख हो जाते थे लेकिन रिएक्ट नहीं करते थे। वाह। इवन परवेज इलाई, हालांकि परवेज इलाई अदरवाइज हॉट हेड समझे जाते हैं लेकिन वो बर्दाश्त रखते थे। ये वाले भाई साहब थे जो, और ये इनकी डफांगबाजी थी, ड्रामेबाजी थी कि गुस्सा, रंगबाज थे ना बेसिकली, मसनूई गुस्सा। ये मसनूई चीज को ही तो रंगबाजी कहते हैं। और वो यूं यूं करके लोगों को डरा के, दो तीन अफसरों को परेशान करके, वो कपकपी तारी करके दूसरी तरफ देख के आंख दबा देना कि मुठ रख देख जरा मैं किस तरह गिलाया। इस तरह की ये रंगबाजियां करते हैं लोग, लेकिन सियासतदान बर्दाश्त करता है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त करता है। आपने जरदारी साहब को बर्दाश्त करते नहीं देखा कभी, आप देखिए आप हैरान रह जाएं। एक दफा यूनान में, ग्रीस में एक वाकया हुआ कि खातून ने पै दर पै दो तीन सख्त सवाल कर दिए एक सियासतदान को। उसने कहा मुझे इस तरह के सवाल ना करो, सवाल करना मेरा हक है, मैं जैसे मर्जी करूं, तुम जवाब ना दो। उसने फिर वही सवाल किया, उसने उसको थप्पड़ मार दी। ट्रंप भी गुस्सा कर जाता है। थप्पड़ से याद आया, हालिया थप्पड़ जो पीटीआई को बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये फवाद चौधरी वाला, बिल्कुल वो भी एक बड़ा खौफनाक थप्पड़ था। सर बड़ी शर्मनाक बात है वैसे। और देखिए शर्मनाक बात है कि वो महज सहाफी नहीं है, वो एक चैनल का गालिबन प्रेसिडेंट भी है। लेकिन पहली बात तो ये कि इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए थी। अगर हो गई तो उसको वहीं पे एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी मिनिस्टर साहब को कि यार मेरे से कंट्रोल नहीं हो सका। बिल्कुल। जब बंदा आप ये कह देना तो नदामत बहुत बड़ी बात है, आप नदामत का इजहार कर दें,
दूसरा आपको माफ कर देता है। तो शादी सी होते जी। मेजबान बेचारा कितना सर उस मियां हनीफ इंतहाई नफीस आदमी, प्यारा आदमी, और मेरी अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो मैं ज़रूर जाता। मेरी चूँकि रिकॉर्डिंग और मेरे पास स्टॉक में कोई शो भी नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੋ। नहीं, मैं ये करने ना देता उसे। वाह फवाद हमारा भी दोस्त है, सर, उन्होंने अपनी वैल्यू डाउन की है बेसिकली। जाहिर है, और कमज़ोर को मारा आपने, एक ऐसे शख्स को जो बेनवा है, उसके साथ कोई गनमैन नहीं है 2-3, उसके साथ गार्ड्स नहीं है, उसके साथ 5-7 हवारी नहीं है, लेकिन गलती उसने भी की। पंगा एक हद तक लेते हैं, उससे तजावुज़ नहीं करते। वैसे तो थप्पड़ मारना बड़े अफसोस की बात है, लेकिन बड़ी इबरतनाक हरकतें भी हो चुकी हैं सहाफ़ियों के साथ। तुर्की में एक सहाफ़ी ने तनकीद कर दी, तो सियासतदान ने बैट के साथ, ये जो बेसबॉल का बैट है ना, उसके साथ धोया था बेचारे सहाफ़ी को। निज़ाम सिद्दीकी साहब एक सहाफ़ी थे, उन्होंने भुट्टो के सेक्रेटरी को मारा था, नसीम को। फिर ज़ियाउल हक के सेक्रेटरी को, एक कादरी साहब होते थे, भुट्टो की फांसी पे, तो थप्पड़ दे मारा। और जन्नाटेदार, वैसे हथछुट मिनिस्टर्स की तारीख जब लिखी जाएगी तो उस किताब का सरवर्क जो है उस पे मेरा ख्याल है वसी जफर की तस्वीर होनी चाहिए। वसी जफर है। याद है? जी, देखो ना, हम भूल जाते हैं कैसे जूद फरामोश हैं। वसी जफर ने तो मेरा ख्याल है अपने इलाके का वेटर ही कोई नहीं छोड़ा। उसको देख के वेटर एकदम छुट्टी पे चले जाते थे, आज हमारा डे ऑफ है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਵੇਟਰ ਆਰਡਰ ਇੰਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ? वसी जफर साहब की चपेड़ा मार दे सन। ऐसी वैसी चपेड़। हमारे तो खैर हमसाए थे और बड़े डिसेंट थे मोहल्ले में। वो अक्सर डिसेंट होते हैं, लेकिन जब आलम बाला में जाते हैं ना, इनका ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो सर ये जो पीते पिलाते हैं ये सारे ऐसे हो जाते हैं? देखें, पीना पिलाना बंदे का जाती फेल है। बंदा अगर अल्लाह की केयर नहीं करता, मुल्क की कानून की धज्जियां बिखेरता है, तो हम कौन होते हैं उसको समझाने वाले। मुझे इस पे एतराज़ नहीं कि आप पीते हैं, पिलाएं, जाएं, खसमानू खाएं, जो मर्जी करें, लेकिन पीकर जो गुलगुपाड़ा करते हैं वहां पर फिर आप फसाद फिल खल्क का बायस बन रहे हैं, वाह, फिर नक्ज़े अमन का मसला बन रहे हैं आप। सर, लाहौर में पहला मुकदमा भी शराब पीकर गुलगुपाड़ा करने का दर्ज हुआ था। लाहौर में नहीं, लाहौर के इस थाने में 1863 में पहला मुकदमा पुरानी अनारकली थाने में जो दर्ज हुआ था, वो शराब पीकर गुलगुपाड़ा करने में। अच्छा जी, ये भी एक तारीख है कि टीवी कैमरे के सामने बैठ के बदतमीजी, हाँ जी, और ठीक ठाक बदतमीजियां हो चुकी हैं। एक लड़ाई हुई थी आपा फिरदौस आशिक अवान की कशमाला तारिक के साथ। जी जी। और एक बात है कि एवर सिंस देन कशमाला तारिक कैंडे में है। फिर नईमुल हक साहब मेरे सामने, उन्होंने 2 मरतबा हाथ छुट होने का मुजाहरा किया। मेरे सामने से मुराद है स्क्रीन पे। एक तो इंटरनेट पे पड़ी है उनकी वो शोहरा आफाक परफॉर्मेंस जो उन्होंने उस मासूम जमील सुमरो के साथ की थी। जमील सुमरो एक वैसे तो बड़ा हैफ्टी हट्टा कट्टा आदमी है, लेकिन उसने बड़े बुर्दबारी का मुजाहरा किया था। मैं उस दिन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ सुमरो साहब से। कहा कि मेरा ये करना बनता नहीं है। जरदारी साहब क्या कहेंगे, मेरी पार्टी क्या कहेगी, ये है पॉलिटिकल ट्रेनिंग। नईमुल हक साहब ने उसके ऊपर पानी का गिलास फेंका, पानी समेत, गिलास समेत। और दूसरा उसने दानियाल अजीज पे, अब दानियाल अजीज बड़ा मतलब है कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन वो असल में शौक में आ गया। एक शौक होता है ना कि यार ये क्या हरकत की है इसने, हाँ जी। लेकिन बहरहाल उस दिन ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। सर इन्हें दोनों का की करना है? हाँ जी, ये डमी म्यूजियम से आए हैं, एक सहाफ़ी हैं आप भी सहाफ़ी हैं भाईजान? नहीं सर, मैं तो एक मिनिस्टर हूँ। सहाफत क्या ये कहती है कि आप जो चीज चाहे लिख दे? ये आपकी आवाज बचपन से इस तरह की है? मैं बचपन से इसी तरह स्कूल गोइंग था ना, तब से यूं ही बोलता हूँ मैं। तू फीडर चिमली पा के पीता रहे। आफ्ताब, ये पता है मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने कोई फजूल बात नहीं लिखी। सहाफत आज़ाद है। सर, आज़ाद का मतलब ये तो नहीं ना कि आप हर चीज़ लिखते जाए। आप किसी से कह जी ये मोसाद का एजेंट है, तो ये आज़ादी आपको किसने दी है? आज़ादी इजहार मेरा हक है जी, सबका हक है, किसका नहीं है? लेकिन आज़ादी इजहार ये तो नहीं कहती ना कि आप किसी की पगड़ियां उछाल लें। वो क्या बड़ा मशहूर मकूला है कि आपको हक हासिल है कि आप छड़ी घुमाएं,
लेकिन जब किसी की नाक स्टार्ट लेकिन आपकी आजादी उस वक्त तक है जहां दूसरे की नाक शुरू नहीं होती। वाह जो ही उसकी नाक शुरू हुई आपकी आजादी खत्म हो जाए। मैं ख्याल रखता हूँ किसी की नाक शुरू ना हो। खास ख्याल रखते हैं कि यानी मेरी नाक छोड़ के और बहुत सी चीजें शुरू हो गई और ये बात ही नहीं आ रही। अच्छा जी, आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है? आजाद पार्टी है मेरी, मैं किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और हम जब भी लड़ते हैं ना जी, आजाद लड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आते हैं। मैंने भी जब लिखा है आजाद लिखा है तो मेरी आजादी पे इनको इतराज हो गया। आजाद लिखने बताएं जी, ये कोई बात है आफ्ताब साहब के आजाद लिखने का ये मतलब है? बिल्कुल नहीं, मैं एग्री करता हूं इस बात से कि हर बात कहने के लिए लिखने के लिए नहीं होती, इवन हर सच बोलने के लिए नहीं होता। मैंने हमेशा लिखा है। आफ्ताब साहब आपको पता है आप मेरे जूनियर हैं और आपने भी तारीफ की है। कब मैंने तारीफ की है? यार कीती है तू आज तो बड़ा साफी बन गया, भूल ही गया सारा कुछ। मैं बड़ा साफी नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी आपकी तारीफ नहीं की। देखिए आपने भी सहाफत की है, चले आप एक चैनल बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आपने सहाफत के बाद ऐसा तो नहीं लिखा किसी के बारे में? नहीं, मैंने भी वैसे बड़ी बड़ी तल्ख बातें कर रखी हैं। हम तो लिखते नहीं, हम तो करते भी हैं, लेकिन हद से तजावुज ना हम करते हैं ना करना चाहिए। लेकिन आफ्ताब साहब इसने हद से तजावुज किया है या नहीं, मुझे नहीं, पता मैं नहीं समझता ये हद से तजावुज नहीं है। उसने लिख दिया है, आपको दरगुजर करना चाहिए कि यार ठीक है, तुम जो मेरे पे इल्जामात लगा रहे हो इन्हें साबित करो। ये बात और इसका बेस्ट फोरम पता क्या है? अदालत। बिल्कुल हद के इज्जत का दावा। आप हद तक इज्जत का दावा क्यों नहीं करते? बहरहाल आप आइंदा ये इस चीज से जरा थोड़ा सा मुतात रहें। चलें, आप माजरत कर लें कि भाई अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो मैं माजरत खाऊं। क्यों माजरत करूं? माजरत करती मेरी जुती। ये देखिए ये वे ऑफ टॉक देखें ये इनका। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, ये अंदाज ही ठीक नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है ये। देखना तू सियासतदानों सपोर्ट कर रहे हैं, साफियन बोल गए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। यानी उनका ये ख्याल है कि आप भी इसी किस्म की सहाफत करें जैसे ये कर रहे हैं। चलो छो भाजी की लिख दिता उन्होंने, दफा करो, तुसी भी सियासतदान हो। भाई मैं तो इस बात को दफा कर चुका हूं, मैं तो इसको मुंह ही नहीं लगाता। कम से कम इसको माजरत तो करनी चाहिए थी ना जी। क्यों जी तुसी की कहते हो? मैंने पहले भी कहा आप माजरत कर लें, आपका को कद छोटा हो जाएगा। भाई माजरत मैं नहीं करनी, जो मर्जी कर ले। माजरत आपको करनी पड़ेगी, माजरत अगर नहीं करेंगे मैं अदालत में जाऊंगा। अदालत की मुझे धमकी न दो, बड़ी अदालतें देखेंगे और जो करना कर लो। देखे मैं आपसे बार बार ये देखो, ठहर जाओ जी, एक मिनट ठहर जाओ। अब लिखो कौन सी सहाफत है, निकालो कलम और लिख। तेरी आवाज निकल जाए, मेरा बाप तू लगा। छोड़ दे, छोड़। ए नहीं छोड़ता मैं। अच्छा मेरे कहने पे छोड़ दो। सवाल ही पैदा छोड़ दो फर। उठे 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 उठे। अच्छा जी, ये कैमरे शैमरे बंद करो जी, बंद करें।